Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत जिद्दी। एक मिनट, एक मुर्गा था, बहुत जिद्दी था। बोल। है, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा। पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को गुस्सा आया, उसने मुर्गे को पिंजड़े में बंद कर दिया। अच्छा। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया, अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो। फिर से निकल गया का? अरे पागल। एक गाना ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए, लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। आप बताइए, आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे। एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी। हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। हेलो। हेलो। हाँ जी। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीज ने दिया था हमको। अच्छा। उनसे हाँ, फेसबुक पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते शायद। वो लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ एक्सीडेंट नजदीक दूर देख के थोड़ी होता है। आप कूहनी में हेलमेट बांधते हैं, कूहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो देख, हेलमेट लगा नहीं। सुनो, जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट है? पे ये है हेलो कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है, मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या एक सेकंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो दो चीजें होंगी, या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहाँ स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है। तुम के वो भाला तेरी जाएगा ना जब।
गलत नहीं बोलना भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा हूँ, हेलमेट लगाते रहो। ओके बाय। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ कुछ टीवी पर। मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक एसएमएस कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा, क्यों तेरे से कर रहा है? हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी। अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी नमस्ते। हेलो नमस्ते, कौन? वो होते हैं ना, बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद? एक के बाद 2 आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे हो। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। बड़ा ही है। आप क्यों टाइम पास कर रहे? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। हाँ, वरना अगर बदतमीजी तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या, आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई, अब बंद करे, मुझे पता क्या चाहिए तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ, मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। अबे सुन, चल फोन रख चल। 93.5 रेड एफएम, वो क्या बोलते हैं बस है, हाँ बजाते रहो। थैंक यू। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था।
भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है, कौन बोल रहे नहीं, हो, कहाँ मैं- से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स? सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा शख्स। हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चले रहा है। सेक्स हाँ, तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है, हर इंसान। हर इंसान ने? यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है तूने क्या? मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा। कौन है तू? एक मिनट, गर्लफ्रेंड है लगता है? गर्लफ्रेंड भी है? हाँ तो अच्छा क्या कह रहा, लगता तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा अरे नहीं। ओए सॉरी, तेरी हाँ। व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। बाय द वे लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं, क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन, राइट? हाँ। उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है उसको। अच्छा जी। हम्म। अबे कौन है बताएगा अभी? गंदा मत बोलना, उसको इतना मारा गया है लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार। अबे इंटॉलरेंस तेरी जल्दी ओए, बता। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या? गप्पे। अच्छा गप्पे। हाँ अच्छा एक बात सुन। हाँ, सुन तो रहा हूँ, बोलो। गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा। साले तू कर रहा है। बात उसके छोटे और क्या? भाई, एक मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया, गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे के गप्पे इतनी बांट ली तेरे धर के फोड़ूंगा। बस करो, घिनौना बस करो। आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है हम। गंदा मत बोलिए, तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो बोलो। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी अंकल जी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते बोलिए। हेलो, बात ये कर रहा था मैं कि एक ऐसी चीज जिसमें लोग हमेशा फंसते हैं। प्यार मोहब्बत में? नहीं भाई साहब, ट्रैफिक की बात कर रहा था मैं। अच्छा। आप क्या प्यार में फंसे थे क्या? नहीं, फंसते हैं ज्यादातर लोग। ज्यादातर मैंने लोग, पर सुना है। ज्यादातर लोग ट्रैफिक में भी फंसते हैं। अच्छा। और जब भी वो ट्रैफिक में फंसते हैं ना लोग, उनके दिल से, दिमाग से, मुंह से अलग अलग आवाजें निकलती। ओए आगे गाड़ी बढ़ा ले वरना मैं तेरी फाड़ के रख दूंगा। एग्जैक्टली। पर मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में फंसो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि पूरे मैनकाइंड को हेल्प कर सकता है। मैनकाइंड सॉल्यूशन? वाओ वाओ वाओ, नाइस वर्ड, क्या नाइस। निकाला है मैनकाइंड। यस। अब बढ़िया नहीं हुआ ना, फिर मैनकाइंड ही घुसाना पड़ेगा तुम्हारे, ध्यान रखिए ना। अरे इतनी तेज हंसी, क्या हो गया? घुस गया कैसे में मैनकाइंड? नहीं, ये चेड़ मेरे पैर पे पड़ गया। ओह सॉरी सॉरी, उसका पहिया पैर पे आके चिपट गया। तो कह रहा था अगर आप ट्रैफिक में फंसो ना, हाँ हाँ, तो गाड़ी खोल के ना बाहर निकल जाओ। तो उससे तो ट्रैफिक लगेगा ना? ना, पीछे वाले गाड़ी में जो बैठा हुआ है, जो हॉकिंग कर रहा है, हाँ हाँ। उसको बोलो वाह भाई साहब क्या आदमी है आप। क्यों? ऐसे ही तारीफ करो उसकी, वाह भाई साहब यू लुक। फालतू वहाँ रोड पे खड़े होकर हम करेंगे नहीं, तो वो ट्रैफिक लगेगा उससे। सुनो मेरी बात। सोल्यूशन थोड़ी हुआ। फिर आप पीछे वाले को बोलोगे, तब तक बगल वाला बोलेगा ओए गाड़ी निकाल ले वरना। ली जाएगी। एग्जैक्टली। फिर आप उसकी तरफ पलटो जिसने आपको ये चीची बोला है, उसको बोले भाई साहब आपकी सुमधुर आवाज का मैं फैन हूँ, कायल हूँ भाई साहब। उसकी तारीफ कर... इससे तो ज्यादा जाम लगेगा ना। सुनो तो, तारीफ करते 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 आप तारीफों के वो बांध देंगे। क्या बांधते हैं? क्या बांध देंगे? पुल बांध देंगे तारीफों के। बस उस पुल से गाड़ी लेके निकल जाओ भाई साहब। ये क्या पगड़ी वाली। हर आदमी उस पुल से गाड़ी लेके चला जाएगा। चल, तू कोई नहीं रहा। हट। बजाते रहो बउआ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकल कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड। हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ, एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा, इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अभी
देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद है ना, तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ, हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था, कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोशाय। मैं फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया। और ये आनंद को ना, एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाई। आनंद को मत बोलो, आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। I'm Douglas Math from तूने Shakaraka उसको Pova. बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग अबे कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. तेरी माँ कौन है बे? ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, हाँ, जैसे नाखून, हाँ, बाल, हाँ, इंसान की तोंद। हाँ। अरे, he's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलग पगलग। Douglas Mehta. I'm from Shakaraka Pova. क्या कर लगा बउआ अपने में डूबोगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। A for apple. एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। क्या? सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे, नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। he's weird man. Seriously है। क्या खानदानी रीत है लेने की? एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, बी से बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं, बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। ये नीचे जो 2 बॉल हैं, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो मैं। शकारा का पवा। ई फॉर डी फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं है, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर। फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरपुर। ओके ओके भाई, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आदर्श ने फोन करके कहा था, रौनक भाई जिस थाली में इंसान खाता है उसमें उसे छेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इसी पर बउआ बन के हमने क्या किया। हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। अरे बोल, कौन रहे हैं? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरा पड़ोसी बउआ। अरे मैं ही बउआ। मैं तो कुछ जानते ही नहीं। हाँ तो जानना, मैंने बताया कि मैं जानना है। पैन कार्ड नंबर दूं? नहीं, काम बोल, अपना काम बोल। जान पहचान के लिए फोन भी नहीं किया, मैं तो सीधा काम पे आऊंगा। अबे तो काम बोल। चिल्ला रहे, क्रोध को पालना सीख। काशी कात्या आ जाएगा, कात्या। काम बोल। सॉरी, मैं कह रहा था, लोग कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक कहते हैं। क्यों ठीक कहते हैं? छेद वाली थाली के कई फायदे होते हैं। वैसे फायदे होते तो मेरे को क्या फायदे बता रहा है? देखो, अगर आप रसे वाली सब्जी खाए हो, तरी वाली सब्जी, हाँ। और उसमें अगर मिर्च ज्यादा है, हाँ। तो अगर छेद वाली थाली है, हाँ। तो छेद के रास्ते से वो पूरा का पूरा तरी जूस रस निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँ? तो मिर्ची ज्यादा नहीं लगेगी। इसलिए जिस थाली में खा रहे उसमें छेद करें। तो मेरे को फोन किया तूने? सुनिए, बाद में आप खाने के बाद उसे कील पे टांग सकते हैं, दीवार में। तू टांग ले कील पे। एक सेकेंड, मम्मी उसे चलनी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
चांद देखने के काम आएगा, चांद। सुन, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं काटिए, दिमाग खराब। एक सेकंड। हेलो, हाँ बोल। आप एक थाली में एक से ज्यादा अगर छेद करते हैं हाँ। तो उसको आप टंकी में फिट करवा लो, शावर भी बन जाएगा। तूने मेरे को पागल समझा हुआ है क्या? तुझे क्या मतलब है फालतू को? आप उस छेद हुई थाली का एक्सरे करवाइए। मैं तू करा एक्सरे, मेरे को कराने की जरूरत उस नहीं है। थाली का एक्सरे लोगों को दिखाइए और कहिए मेरे दिल में छेद है, पैसा चाहिए ऑपरेशन के लिए, पैसे भी मिल जाएंगे। तो हर जगह है, थाली के बाद तेरे शरीर में भी बहुत छेद है। कहाँ? पीछे घूम। पीछे तो कोई नहीं खड़ा है। अबे पीछे नहीं, अपने नीचे में देख। गलत आदमी, कान में भी छेद होता है। मेरी बात सुनिए, थाली को धोने में भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ झड़ने के नीचे जाइए हाँ। और झड़ने के नीचे से रख दीजिए, धुल जाएगी। तो झरने और थाली का क्या लेना देना? और झरने के नीचे कौन ले जाएगा? झड़ने तक तो आप ही को ले जाने ना, अब सारी मेहनत मैं थोड़ी करूंगा। साले झरने को और ये थाली को तेरी दोनों को में डाल के ना इतने छेद कर दूं, इधर के पता नहीं लगेगा कहाँ से निकल रहा है। गंदी बात कर रहे हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। हेलो। हाँ हेलो, अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, बताइए। एक किसान, किसान? अच्छा। फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ, उगाता किसान का काम ही होता है ये। है ना, और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो हाँ। सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने हाँ। खेत पर गया, मेहनत की। हाँ हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ हाँ ट्यूबवेल से या नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ हाँ आराम किया, फिर शाम तक हाँ। मेहनत की, हाँ। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त हम्म, बिताया हम्म। और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे हम्म। लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोना तो ना तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सोना तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सोना तो आगे क्या है, बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों फिर रहे? क्या बता रहे मुझे, मैं हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना है, बोल के फिर सो गए। अरे तू कर रहा है भाई सुबह साहब सुबह। गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, वो बोले हेलो। हेलो, सामान के समाज से बात कर रहे हैं, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में, लोगों के उद्धार के लिए, तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम, तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा क्या इलाज है इसका? भाई, थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। मेरे अच्छा। से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ भाई? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो हम्म। चूहा मेल है अच्छा और चूहिया फीमेल है। अच्छा तो खोदा पहाड़, निकली चूहिया। अच्छा पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी, और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया, मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे हैं। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले।
राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोदिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया निकली। चुप हो जा दिमाग का। गलत बोल रहे हैं आप, पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप, ये बात गंदा तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राई का पहाड़, पहाड़ के चूहिया के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे। अरे भाई सरलता तेरी बस मेट बस। ऐश्वर्या हेलो, राय हेलो।